अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि केपीके के जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनके जैसा कि सीट्स पहले फ़िल हो चुकी थी फर्स्ट राउंड में, और अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैं आपको पहले कहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ कहता हूँ उस पर यकीन कर लिया करें काइंडली, ठीक है, क्योंकि वो वाकई ठीक होती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि सीट्स खाली होंगी, तो वैसे ही आपको बताते चलूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो सीट्स हैं वो फिर एक दफ़ा खाली हो चुकी हैं। कितनी सीट्स वैकेंट हैं, किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट हैं, हम केपीके के जो गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस हैं इनमें ओपन मेरिट की और सेल्फ फाइनेंस दोनों की सीट्स खाली हुई हैं, ठीक है। इसमें एमबीबीएस बीडीएस आ जाती है ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी की, तो उनकी डिटेल शेयर करूंगा। और बाकी कितनी सीट्स फिल हैं और कितनी खाली हुई हैं फर्स्ट राउंड ऑफ रिप्लेसमेंट में, जैसा कि आपको बताया था, तो वो मैं अगेन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो फर्स्ट राउंड ऑफ रिप्लेसमेंट था कॉलेज फेज कितना मेरिट रहा था और अब हमारे पास कितनी सीटें खाली हुई हैं और सेकंड राउंड ऑफ रिप्लेसमेंट कब है और अगले बच्चों ने कब जाना है, उसकी डिटेल्स के लिए वीडियो करने तक क्लास में देखें। अगर आपने हमारे ऑफिशियल एमबीबीएस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अपना नेम अपना एग्रीगेट सेंड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, मैं आपका ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए भी ग्रुप में लाजमी ज्वाइन हो जाए। आपको बताना चलूँगा पब्लिक सेक्टर के जो एमबीबीएस पीटीएस के एडमिशन है रिवाइज शेड्यूल प्लेसमेंट इंटरव्यू, यहाँ पर सेकंड राउंड आपको बताऊँ कि 17 से 20 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो रहा है, जबकि थर्ड राउंड आपका 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2025 तक ये चलेगा। और उन्होंने कहा है कि आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो फेसबुक पेज पर मिलती रहेंगी। बाकी क्या अपडेट्स आई हैं जी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको बता रहा चलूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट राउंड था इसमें सारी सीटें फिल हो चुकी थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि टोटल सीट्स लिखी हुई हैं कॉलेज वाइज और आगे वेकेंट सीट कोई भी नहीं थी बची। तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास ये सारी सीट्स फिल हो चुकी थी। इसमें एमबीबीएस की हमारे पास सीट्स आ जाती हैं और बीडीएस की ओपन मेरिट की, जबकि ये सेल्फ की सीट्स हैं एमबीबीएस की और बीडीएस की। तो जैसा कि आपको बताऊं कि केएमसी का हमारे पास 93.0864 पर मेरिट क्लोज हुआ था, 181 सीट थी। एएमसी का 92.4939 पर मेरिट क्लोज हुआ था। केजीएमसी का 92.1833 पर क्लोज हुआ। बाचा का मेडिकल कॉलेज का 92.18 पर क्लोज हुआ। सिद्धू मेडिकल का 92.0364 पर क्लोज हुआ था, जबकि हमारे पास है एनएमसी का 91.9091 पर, जबकि यह जीकेएमसी का 91.8227 पर, जबकि जीएमसी का हमारे पास 91.6955 पर मेरिट क्लोज हुआ था। इसी तरह बीएमसी का 91.6 पर, किम्स का 91.186 पर। तो ये आप देख सकते हैं जी बीडीएस का भी इसी तरह हमारे पास मेरिट क्लोज हुआ था। सीट्स आगे देख सकते हैं, हर कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स हैं। फिर जो सेल्फ की सीट्स हैं, आपको पता है कि सेल्फ की सीट्स में थोड़ी सी सीट्स होती हैं हर कॉलेज में। ये देखें इस कॉलेज की आगे इसकी सेल्फ की सीट्स लिखी हुई हैं और ये मैक्सिमम ये देखें कि 20 सीट्स हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा यूप में 20 सीट्स हैं सेल्फ की। तो यहाँ पर भी मेरिट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जैसा कि पहली लिस्ट में हमारे पास एमबीबीएस को जो इनका कट ऑफ मेरिट गया था 91.1864 इनका ओपन मेरिट का गया था, जबकि सेल्फ की बात करें 90 पॉइंट हमारे पास क्या था 6909 पर, ठीक है। बीडीएस की ओपन मेरिट कट ऑफ की बात करें 90.7455 पर गया था, जबकि सेल्फ का बीडीएस की बात करें 90.4591% इनका मेरिट रहा था, ठीक है। अगर हम बात कर लें हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास जो समरी आई है वैकेंट सीट हो चुकी है राउंड 2 के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास है जो ओपन मेरिट एमबीबीएस की सीट्स बाकी हैं अभी तक वो कितनी हैं वो भी बताऊँ। तो आपको बताते चलेगा टोटल हमारे पास 832 सीट्स थी, जिसमें से हमारे पास 22 सीटें खाली हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सीटें क्यों खाली हुई हैं देखें, जैसे कि मैं पहले आपको कहता हूँ कि ये बहुत से बच्चे छोड़ जाते हैं, जैसा कि कुछ बच्चे इंतज़ामों में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इंतज़ामों में सिलेक्शन हो रही है बच्चों की, इसी तरह यूएचएस में भी सीटें खाली हो रही हैं और केपीके में भी, और इसी तरह कुछ बच्चे नाम्स में चले जाएंगे। तो इसी तरह बच्चे अपने अपने डिमांडिंग कॉलेजेस में चले जाते हैं या कुछ अंदर से स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से सीट्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि वेट किया करें थोड़ा, जो भी मैं अपडेट्स आपको देता हूँ उनको लाजमी देखा करें। व्हाट्सएप का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को विजिट करते रहा करें, क्योंकि अपडेट्स जो भी हूँ मैं शेयर करता ही रहता हूँ। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आप लोग मिस कर देते हैं वीडियोस को, ठीक है। तो यहाँ पर बताऊँ कि केएमसी में हमारे पास 6 सीटें खाली हैं, यूप में हमारे पास 4, जबकि केजीएमसी में 1 सीट खाली है, बीकेएमसी में भी 1 सीट खाली है, सिद्धू में भी 1 सीट खाली है, एनएमसी में 3 सीटें खाली हैं, जीएमसी में 1 सीट खाली है, जबकि किम्स में 4 सीटें खाली हुई हैं। ये टोटल हमारे पास 22 ओपन मेरिट की सीट्स हो जाती हैं जी एमबीबीएस की। जबकि अगर हम ओपन मेरिट बीडीएस की बात करें तो हमारे पास 12 सीटें बीडीएस की अभी तक खाली हैं, ठीक है। तो 12 सीटों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, चलो। तो आप देख सकते हैं जी हमारे पास है
किन कॉलेजेस में कौन कौन सी सीटें खाली हुई हैं। ठीक है, केसीडी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 सीटें खाली हैं, जबकि अगर हम बात करें अयूब डेंटल की तो यहाँ पर हमारे पास जो सीटें 3 खाली हैं, जबकि सिद्धू कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में 1 सीट खाली है, किड्स में 6 सीटें खाली हैं। टोटल मिलाकर 12 ओपन मेरिट की सीट्स खाली हो चुकी हैं। तो ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि एमबीबीएस की 22 सीटें यहाँ पर हैं, जबकि बीडीएस की ओपन की 12 सीटें हैं। जबकि दूसरी जानब अगर हम सेल्फ़ की बात करें तो हमारे पास ये आ जाता है कि 19 सीटें यहाँ पर सेल्फ़ की एमबीबीएस की पड़ी हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉलेजेस में, जिसमें खैबर मेडिकल कॉलेज में 1 सीट है, अयूब में 2 सीटें हैं, और केजीएमसी में 1 सीट है जी, बीकेएमसी में भी 1 सीट है, जबकि एनएमसी में 2 सीटें हैं, और जीकेएमसी में 1 सीट है, और गज्जू मेडिकल कॉलेज में 3 सीटें हैं, जबकि बन्नू में हमारे पास 6 सीटें हैं, जबकि किम्स में 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर 19 सेल्फ की एमबीबीएस की सीट्स बाकी हैं, जबकि 22 ओपन मेरिट की सीट्स बाकी हैं। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 41 सीट्स स्टिल खाली हो चुकी हैं। ठीक है, और इसमें जी क्या कौन कौन से बच्चों को बुलाया जाएगा, देखते हैं। जैसे एग्रीगेट पर मेरिट कट हुआ था, उससे आगे वाले कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अगले बच्चों को चांस दिया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो आप देख सकते हैं कि मेरिट हमारे पास अब जो शुरू होगा ये वो 90.4 तक तो पहले चला गया था ना। आप एमपीएस बीडीएस का मिला कर देखें तो अब ये 90 तक बैक होने के चांसेस हैं। जैसा कि आप बीडीएस की देखें तो 15 सीटें खाली हो चुकी हैं। खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में 2 सेल्फ की सीटें हैं, अयूब में 4 सेल्फ की हैं, जबकि बादशाह खां में 3 हैं, जबकि सिद्धू कॉलेज में 5 सीटें हैं, जबकि किड्स में हमारे पास 1 सेल्फ की बीडीएस की सीट खाली हुई है। और ये हमारे पास जो कुल मिलाकर सीट्स आ जाती हैं, ये हमारे पास 27 बीडीएस की सीट्स आ जाती हैं जो खाली हैं। जबकि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरी सीट्स आ जाती हैं वो 41 हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 41 और 27 सीट्स हमारे पास अभी तक खाली हैं। तो जहाँ पर एडमिशन्स का राउंड कब से स्टार्ट होगा वो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है जी। हमारे पास जो केएमयू की वेबसाइट पर डेट दी गई है शेड्यूल करके, 17 से 20 फरवरी को अगले स्टूडेंट्स को बुला लिया जाएगा। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी जी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा। इस चैनल को लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।